हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो होगी भारतीय संविधान पर एक नज़र। यानी भारत के संविधान को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए, जिससे कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची हैं और कितने अनुच्छेद हैं। इनको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इनकी क्या कंडीशन है, इनकी कितनी संख्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारतीय संविधान पर एक नज़र। तो भारत के संविधान को मोटे तौर पर ये 4 टॉपिक में बांटा गया है। पहला प्रस्तावना यानी उद्देशिका यानी प्रियम्बल, दूसरा भाग यानी पार्ट, तीसरा अनुच्छेद यानी आर्टिकल, चौथा अनुसूची यानी शेड्यूल। तो भारत के संविधान के 4 टॉपिक हैं मुख्य तौर पर: प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची। प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल की शुरुआत जो होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय एवं विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। यही प्रस्तावना है। प्रस्तावना की परिभाषा आप सरकारी किताबों के पहले पेज के अंदर देख सकते हैं। यही प्रस्तावना, यही उद्देशिका, यही प्रियम्बल कहलाती है। अब बात करते हैं मूल संविधान से लेकर अब तक क्या क्या परिवर्तन हुआ। यानी मूल संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूची, कितने अनुच्छेद थे और आज की तारीख में कितने भाग, कितने अनुसूची, कितने अनुच्छेद हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरह से मैंने इनबॉक्स बना लिया। ये विषय का, विषय मतलब भाग, अनुच्छेद, अनुसूची। ये मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 के समय में क्या कंडीशन थी। ये वर्तमान संविधान यानी आज का संविधान में क्या कंडीशन है। ये गणना के अनुसार, काउंटिंग के अनुसार क्या कंडीशन है तीनों में। तो मूल संविधान में कितने भाग, 22। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, 395। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8। और वर्तमान में तीनों में क्या कंडीशन है, कितने भाग है, 22। कितने अनुच्छेद है, 395। कितने अनुसूची हैं, 12। कितने की वृद्धि होगी, यानी 4। पहला 8 अब 12 यानी 4 की वृद्धि हुई। और गणने के अनुसार कितने भाग हैं, 25। और गणने के अनुसार कितने अनुच्छेद हैं, 470। यानी कि जैसा 21 था, 21 में ये जोड़ दिया। जैसे 39 था, 39 में ये जोड़ दिया। जैसे 43 है, 43 में ये जोड़ दिया। तो उस आधार पर काउंट करके, इनको भी काउंट करके 21 ए बी सी डी इस तरह से जोड़कर उस आधार पर आज के समय में कितने अनुच्छेद हैं, 470। काउंट के अनुसार, गणने के अनुसार। बनना तो 395 अनुच्छेद है। गणने के अनुसार कितनी अनुसूची है, 12। मूल संविधान में क्या कंडीशन थी और आज के समय में क्या कंडीशन है और गणने के अनुसार क्या कंडीशन है। 4 नए भाग जोड़े गए, 4A, 9A, 9B, 14A। यानी 4 नए भाग जोड़े गए। 22 में 4 जोड़े गए तो 26 होने चाहिए, लेकिन 7वां भाग हटा दिया गया। इसी कारण कुल भाग कितने हैं, 25। 4 नई अनुसूची जोड़ी गई, 9, 10, 11, 12। तो कितनी अनुसूची होगी, मूल संविधान में 8, तो ये 4 जोड़ दी गई तो 12 अनुसूची है। अब भारतीय संविधान को इस तरह से समझ सकते हैं। पूरा भारत का संविधान जो बटा है वो भाग में, और जो भाग बटे हैं वो अध्याय में बटे हैं। जो अध्याय बटे हैं वो अनुच्छेद में बटे हैं। अनुच्छेद बटे हैं खंड में, खंड बटे हैं उपखंड में। यानी भाग यानी पार्ट, पार्ट जो बटे हैं चैप्टर में बटे हैं। चैप्टर बटे हैं आर्टिकल में, आर्टिकल बटे हैं क्लोज में, क्लोज बटे हैं सब क्लोज में। यानी कुछ भाग बड़े हैं, तो जो बड़े भाग हैं वो चैप्टर में बांटे गए हैं। कुछ भाग के चैप्टर नहीं है, जैसे भाग 2 का कोई चैप्टर नहीं, भाग 3 का कोई चैप्टर नहीं, वो डायरेक्ट अनुच्छेद में बटा है। जैसे चैप्टर यानी कुछ भाग अध्याय में बटा है। जैसे भाग 5 है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद, तो ये चैप्टर में बट गया। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। तो इस तरह से कुछ भाग बड़े होने के कारण उनको चैप्टर में बांट दिया गया है, और कुछ भाग छोटे हैं उनको डायरेक्ट
भाग से अनुच्छेद में बांटा गया। तो कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल ज्यादा बड़े होने के कारण उनको क्लोज में बांटा गया है, सब क्लोज में बांटा गया है। जैसे आर्टिकल 19 है तो इसको क्लोज में बांट दिया 19 क्लोज 1, और इसका सब क्लोज में बांट दिया 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। तो इसको कैसे बोला जाएगा? 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। तो इस तरह से पूरा भारत का संविधान भाग से अध्याय में बटा, अध्याय से अनुच्छेद में बटा, अनुच्छेद से खंड में बटा, खंड से उपखंड में बटा। आप भारत के संविधान को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे ये पूरा भारत का संविधान है तो ये पार्ट हो गया, फिर चैप्टर हो गया, फिर आर्टिकल हो गया, फिर क्लोज हो गया, फिर सब क्लोज हो गया। तो इस तरह से बांटा गया पूरा संविधान को। और हाँ, एक बात और समझो, इसको समझो, इसको समझने के लिए आप ये समझो, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट हैं, तो पहली ब्रैकेट है क्लोज की और दूसरी ब्रैकेट है सब क्लोज की, यानी पहली ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट सब क्लोज। तो 39 में जो ABCD है वो 39 का हिस्सा है, तो वो ब्रैकेट में है, तो ये बिना ब्रैकेट का ये गलत हो जाएगा, ब्रैकेट में होना चाहिए। इसका मतलब 39 का हिस्सा है A, यानी 39 क्लोज A, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ऐसे 39 का कैपिटल A यानी 39A, या हिंदी में लिखो 39 के कबूतर। तो 39 का जो A है ये बिना ब्रैकेट का लिखा जाता है, यानी ये 39 से अलग है, ये 39 का हिस्सा नहीं है, ये 39 से स्वतंत्र है। अगर ये ब्रैकेट में लिखा गया है तो ये गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि जो ये ब्रैकेट में लिखा होते हैं, जो ये ब्रैकेट में लिखे होते हैं वो उसका हिस्सा होगा, और जो बिना ब्रैकेट में लिखे जाते हैं वो हिस्सा नहीं है, वो स्वतंत्र अनुच्छेद है। तो आज की वीडियो में आपको जानकारी मिली, भारत का संविधान मोटे तौर पर प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची में बटा है। मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची थी, वर्तमान में क्या कंडीशन है, गणना के अनुसार क्या कंडीशन है, ये सब जानकारी आज की वीडियो में मिली। और अगली वीडियो जो होगी 12 अनुसूची और 22 भाग की होगी। इसके बाद भारत का संविधान किसने बनाया, कैसे बना, इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।